बिठा देने से गाड़ी छूट नहीं होती है, लेकिन एक सूत्र को अगर गाड़ी में बिठा लिया तो क्या होता है। और हमारी अम्मा बहन की कहावत है, अपन तो जमीन छपे पड़े रहता है, जब तक ब्राह्मणवाद तब तक चलता रहेगा, ब्राह्मणवाद तब तक कायम है जब तक तुम उनकी गुलामी स्वीकार करते रहोगे, और जिस दिन तुम अपनी राह पर चलने लगोगे उस दिन पर्दाफाश हो जाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये दशा है मेरे समाज की। आज भीमा मैया समझाने लगी पिया, कहिए भीमा क्या कहना चाहते हो? ऐसा है, समय परिवर्तनशील है। और बुद्ध ने क्या कहा, 2 पे 22 बिंदी रख दो, एक क्षण में इतना परिवर्तन होता है। कितना? 2 पे 22 बिंदी रख दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे यार नींद लगी, मैं सो संजय के डालने कहानी की पौध खाने के घर में एक भैया के होने की कल डाल दिए का उठ चली जाइए, कल नहीं परो डाल दिए। यानी कि समय की कीमत नहीं समझते हो, इसलिए जो समय की कीमत समझता है समय उसका साथ देता है, और जो समय की कीमत नहीं समझता उसका समय साथ नहीं देता है। लोग भाग और भरोसों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी इधर हो जाओ, ये कागज कितने हैं? क्या आंखें लगा तुम्हें सही नहीं है, एक ही है। कितने हैं आप बताना, अब कितने हो गए आप बताना, कितने हो गए? अब क्या हो गए इसके, क्या कर दिया इसमें? टुकड़े कर दिए नहीं, भाग हो गए। क्या हो गया? भाग हो गया कि नहीं हो गया? अब किसके चक्कर में पड़ गए तुम? भाग के चक्कर में। क्या अब इसे जुड़, अभी ये इकट्ठा हो जाए तब ये जुड़े, तब बनेगा भाग। जब भाग हो गए अलग अलग, यानी कि जब कोई चीज अलग अलग हो गई तो क्या हो गया? भाग हो गया। जो एक चीज थी जब तो थोड़ी रह गई तब क्या कर गई? अब भाग के भरोसे, योजना के भरोसे, एक टुकड़ा के भरोसे। जब इकट्ठा था उसका कोई सहारा नहीं। लेकिन बाबा साहब भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मेन चीज है उस पर फोकस करो, जब भाग के चक्कर में ना रहो, क्योंकि भाग तो एक ही ले पाओगे, तीन तो दूसरा ले जाएगा तब तक। तो इसलिए जो मेन चीज है उसके चक्कर में जाओ। बुद्ध ने कहा कि जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा होगा, और जो वर्तमान में भूत के चक्कर में पड़ गया उसका भविष्य खराब हो जाएगा। अब वर्तमान तुम्हें संभालना है। वर्तमान में क्या होता है, कौन सी चीजें चल रही है, क्या करना है हमें, हमारे बच्चे कैसे हैं, पढ़ रहे लिख रहे कि नहीं पढ़ लिख रहे हैं, बच्चों को संभालना है। जो खेती करते हैं खेती को सही समय पे करना है, नौकरी करते नौकरी को सही समय से करना है। बस ये करो, यही तो बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं। इन मंचों का यही तो उद्देश्य है, सामाजिक परिवर्तन। और समाज में अगर परिवर्तन नहीं आया तो वो देशना नहीं। कहा गया जिस कथा को सुनने में मन न लगे तो कथा नहीं वो कथा है वो। मेरे भैया आज भीमा भैया समझाने लगी पिया, क्या ये भीमा, ये समय परिवर्तनशील है, कोई ना कोई रहबर जरूर आएगा जो इन दुनिया के प्रपंचों से लोगों को दूर हटाएगा। लेकिन विश्वास तो नहीं हो रहा भीमा, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या हो सकता है पिया? हाँ भीमा, देखो विश्वास की बात तो ऐसी है, विश्वास हम भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो बरसात जरूर होगी। अच्छा, अगर सर्दी ज्यादा होगी तो फिर धूप निकलेगी। यानी कि संसार परिवर्तनशील है। अच्छा भीमा, तो इसलिए अब समाज में घोर अत्याचार हो रहा है तो कोई ना कोई रहबर जरूर जन्म लेगा।
हाँ भैया। अच्छा भीमा, आज भैया भीमा तीजो, अब हम थोड़ा बातों में बता दें, सीन नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रचारण नहीं हो पाएगा। तो आज भीमा भैया के घर पे कुछ साधु आए, और जब साधु आए तो साधु गाते चले जा रहे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे, कैसे सुनो कि अरे हिरना, अरे हिरना समझ भूमि बन चरना, कि दिन मरना होई ना। किसको कहा? कबीर साहब ने जो शरीर है, शरीर में कबीर साहब ने थोड़ा इशारा कर दिया किसका? जीव का। कबीर साहब ने कहा कि एक जीव है कोई, लेकिन बुद्ध ने जीव बात को नकार दिया था, लेकिन कबीर साहब ने जीव पे इशारा क्यों किया? उस समय शासन दो थे, कबीर साहब हुए थे, मुसलमानों का शासन था और मनुवादियों का, दो तबके के लोग थे उस समय। तो एक बार कबीर साहब को घेर लिया जा करके दोनों पक्ष के लोगों ने, उन्होंने कहा एक बात बताओ, ईश्वर है? कबीर साहब से कहा ईश्वर है? अब कबीर साहब ने कहा ईश्वर है तो आए नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि नहीं? मुसलमानों ने कहा अल्लाह है। अब समझे दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी है, किससे क्या कहें? तो कबीर साहब ने क्या बात कही कि हाँ कहें तो है नहीं, हाँ कहें तो है नहीं, और ना ही कहीं न जाए, और हाँ नाही के बीच में साहिब रहो समाए। हाँ कहें तो है तो आएगी भगवान, और ना ही अगर कर